गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा, आज हम शुरू करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है ये। देखो सिंपल लैंग्वेज, जैसे कि ये आपका मार्कर है, ये है, ठीक है। ये मार्कर पहले नीचे रखा हुआ था। सिंपल देखना, बिल्कुल फोकस के साथ एक बार देखोगे समझ जाओगे। ये मार्कर नीचे है, कहीं रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। इसको उठा के लिफ्ट किया, लिफ्ट करके मैंने इसको यहां पे रखा। बताओ, मैंने इसको लिफ्ट करने में कोई ना कोई वर्क तो किया होगा ना। ध्यान देना, मैंने उसको उठाने में कोई ना कोई लिफ्ट वर्क डन किया है कि नहीं, कोई ना कोई काम तो किया है ना। तो मैंने उसको उठाने में कोई ना कोई काम किया। उठा के मैंने इसको यहां पे रखा, तो मेरा काम गया कहां? मैंने जो काम किया वो गया कहां? वो जो मेरा वर्क डन है वो स्टोर हो गया इसके अंदर। जो मैंने काम किया ना, जो मैंने वर्क किया, वो वर्क आपका स्टोर्ड हो गया इसके अंदर। किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सिंपल, मेरा जो वर्क है वो स्टोर्ड हो गया किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहां से इसको लिफ्ट छोड़ दूं तो ये क्या होगा? वापस नीचे आ जाएगा। क्यों आ गया वापस? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थी। एनर्जी होगी तभी तो आप मूव कर पाओगे। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी क्या आप मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर क्या थी? एक एनर्जी, जिसकी वजह से इसने मूव किया और कहां चला गया? वापस अपनी जगह पे चला गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल क्या होती है देखिएगा। द एनर्जी possessed of a body due to its position। ठीक है, जो मैंने भी आपको समझाया वो कौन सी कंडीशन थी? पोजीशन। एक और होती है डिफॉर्मेशन। क्या होगी? डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ध्यान देना, इज कॉल्ड, यहीं पे तो है क्लासिकल चीज, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोजीशन तो आपका हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है या फिर जहां पर भी रखा हुआ है, यदि आप वहां से गिराओगे तो कहां गिरेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि उस मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी एक एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में किसी हाइट पे रखा हुआ है, सिंपल समझो, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। 4-5 आपको इमेज दिखाई दी जा रही होंगी जिसमें आप देख रहे हो कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा होगा तो सिंपल उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? जैसे कि ये बोतल यहां पे रखी हुई है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। आपके सामने जो भी चीज दिखाई दे जा रही है उसमें समझ लेना कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आप जहां भी बैठे हुए हो, जैसे आपकी स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे जो भी आपका सामान रखा हुआ है, ठीक है, बुक्स हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, उनके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब आप बुक को स्टडी टेबल से नीचे गिराओगे तो कहां गिर जाएगी? नीचे। क्यों गिर गई? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बिना एनर्जी के काम तो होगा ही नहीं ना। ये तो हो गया आपका पोजीशन। जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? डिफॉर्मेशन का चेंज इन शेप। अगर आप किसी बॉडी की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी वापस वाली शेप को पाने के लिए कौन सी एनर्जी लगाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनके नाम अलग अलग होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आपकी 2 टाइप्स की होती है। जैसे देखो एग्जांपल, ये आपका क्या है? रबर बैंड है, रिबन है। जैसे आपने इसको क्या किया? रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके आपने शेप चेंज कर दी ना। पहले शेप कैसी थी? ये। आपने जब इसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी आ गई? इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहां से इसको क्या करूं? लीप कर दूं। क्या कर दूं? लीप, मैं मतलब अपने हाथों को छोड़ दूं तो क्या होगा? ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अब ये वापस अपनी पोजीशन में क्यों आया? क्योंकि इसके पास पहले से एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रिबन है, इसको जब मैंने खींचा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल। जैसे मैं छोड़ूंगा तो उस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से वापस क्या आएगा? अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे आप एग्जांपल देख सकते हो किसका? स्प्रिंग का। जैसे आपकी ये स्प्रिंग है, ठीक है, आपने क्या किया भाई? आए तगड़े से इंसान और इसको खींच दिया, कड़क। अब देखो, जब आप इसको खींचोगे, जैसे स्प्रिंग है उसको आपने स्ट्रेच किया, तो जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? पोटेंशियल।
जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल। जैसे आप उसको लीव करोगे तो जो आपकी स्प्रिंग है वापस अपनी जगह पे चली जाएगी, जाएगी कि नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं, ये तो आपने देखा होगा। जैसे आप इसको क्या करोगे, यहाँ से लेफ्ट करोगे, छोड़ोगे, तो आपकी जो स्प्रिंग है वो कहाँ होगी, वापस अपने साइज में आ जाएगी। अब वापस क्यों आ गई, क्योंकि इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करोगे या फिर उसकी पोजीशन को चेंज करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, क्लियर है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करोगे या फिर उसकी पोजीशन, पहले नीचे रखा हुआ था उठा के ऊपर रख दिया, पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है।